तूने क्या सोचा हमसे टकरा के बच जाएगा? चांद तारों के पहलू में गलतियां करते जाएगा। एक ही जवाब है तेरी हर साजिश के नाम। जय हिंद, जिंदाबाद मेरा हिंदुस्तान। जहां भाई जी सागर को संग्राम को समझाने के लिए कहते हैं, वहीं सागर उनको संग्राम सिंह के उसूलों और आदर्शों के बारे में बताता है। इसके जवाब में भाई जी बंद अल्फाजों में सागर से संग्राम सिंह के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। भाई जी उस बस्ती की जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहते हैं और उसकी बातों से साफ झलकता है कि इसकी रुकावट में जो कोई भी आएगा रौंद दिया जाएगा। जाते हुए भाई जी सागर से संग्राम सिंह को ढेर सारी रकम ऑफर करने को कहते हैं और साथ ही साथ बस्ती में बनने वाले होटल में 25% की पार्टनरशिप भी ऑफर करते हैं। सागर संग्राम सिंह से मिलता है और उन्हें अपने तरीके से बात की गहराई समझाने की कोशिश करता है। संग्राम सिंह कहते हैं कि वो अपने उसूलों के आगे चट्टान की तरह नतमस्तक हैं और हमेशा रहेंगे और बस्ती वालों का साथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे। सागर उन्हें उनकी जान को खतरे में होने की चेतावनी देता है, लेकिन तिरंगे को सलाम करने वालों को अपनी जान की परवाह कहां होती है। सागर वहां से एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह मायूस वापस लौट जाता है। सागर भाई जी से जब इस बात का जिक्र फोन पर करता है तो वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क की तरह जुबान से औजार उगलने लगता है। वो कहता है कि अगर संग्राम सिंह चट्टान है तो भाई जी ज्वालामुखी है और इस बार वो फटके रहेगा। अब आगे हाँ सागर, बोलो क्या बात है? सेठ, कोई और रास्ता ढूंढो। ये चट्टान हिलने वाली नहीं है। हमारा हिसाब किताब तो तुम जानते ही हो। हटता है तो ठीक, नहीं हटता है तो। मैं जानता हूं सेठ, लेकिन वो मेरा भाई है। तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरा होता तो भी रास्ते की दीवार दीवार ही है, गिरानी पड़ेगी। सेठ, वैसे भी उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। हमारा कोई भी काम आसान नहीं होता सागर, गोली उसे आसान बना देती है। तुम कहते हो तुम्हारा भाई चट्टान है, होगा, मगर ज्वालामुखी जब फटता है तो चट्टान क्या पहाड़ भी कांप उठता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं सेठ कि उनकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक का नुकसान दूसरे का फायदा, धंधा ऐसे ही चलता है। लेकिन अब लेकिन छोड़ो सागर, दीवार गिरेगी, नुकसान होगा। तुमको चांस दिया, तुम्हारे भाई को चांस दिया, अब तुम आउट और हम इन। क्या हुआ? सर क्यों पकड़े बैठे हो? अरे आज तो सर पकड़ा है, कल दिल पकड़कर बैठना पड़ेगा। क्या बात है, बताइए तो सही। अब क्या बताऊं, भाई साहब ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। झूठ के जंगल में सच की मुरली बजाना चाहते हैं। अरे जहां झूठ के ढोल बजते हो वहां उनकी मुरली कौन सुनेगा? क्या हुआ पापा? ताई जी की जान क्या खतरे में है? अरे बेटे, कब खतरे में नहीं थी। सारी जिंदगी मौत से खेलते आए, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट का मैच खेलते। कम ऑन डैड, ये बात तो काबिल तारीफ है और आप उनको कोस रहे हैं। लो, एक और आया मौत का खिलाड़ी। इडियट। अरे दूध तो पीते जाइए। नहीं पीना मुझे। आहा, कमाल है, एक ही बाप के दो बेटे हैं,
दोनों में कितना अंतर है? इट्स रियली स्ट्रेंज, एक जमीन और एक आसमान। राइट। बोल, कौन है तू? बोल। जफर सुपारी के साथ क्या दुश्मनी है तेरी? बोल। रुक जा। कौन है ये? इकबाल भाई, ये आपके अब्बा हुजूर को खत्म करने की सुपारी हमें दे रहा था। कौन है तू? रुकबा पहलवान का बेटा सिकंदर। हाँ, वही रुकबा पहलवान जिसे हमारे अब्बा जान ने ऊपर पहुंचा दिया था। तेरे बाप ने मेरे बाप को धोखे से मारा था, दोस्ती की पीठ पर खंजर भोंका था। घबरा मत, हम तेरी पीठ पर नहीं, तेरी छाती में खंजर घोंपेंगे। मर्द है तो मेरे हाथ खोलकर दिखा। तुझे और तेरे बाप को कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम सिकंदर नहीं। फिक्र मत कर, मैं तुझे कुत्ते की मौत नहीं, तुझे शेर की मौत मारूंगा। इसे उठाकर समुंदर में फेंकवा दो और जाकर के अब्बा हुजूर से कह दो कि उनके बेटे ने एक और दुश्मन को खत्म कर दिया। अब उनका नाम सुपारी नहीं है, ये तो साला आजू बाजू का लोग ने प्यार से रख दिया। बाबा पूछना तो चाहता था लेकिन डरता था कि अपन बुरा मान जाएगा, यही तो साला तुम मार खा गया। अपन बताया तुमको कि अपन का नाम सुपारी कैसे पड़ा। अब उनका जो गुरु था ना, बहुत ग्रेट आदमी था, बहुत अजीम, एकदम अब उनके बाप का माफिक। अब उनके गुरु ने इस धंधे के बारे में अपन को सब सिखाया, लेकिन एक दिन एक आदमी ने अपन को अपन के गुरु के नाम का सुपारी भी दिया। आपने तो सुपारी देने वाले को ही मार दिया होगा। सुपारी देने वाले को नहीं, अपन ने अपन के गुरु को मार दिया। झूलेलाल बाबा झूलेलाल। सुपारी हड्डी भी खाता है और हड्डी डालने वाले को भी, इसीलिए तो अपन का नाम सुपारी पड़ा। जफर सुपारी। कुबेर सेठ, खुशामदीद खुशामदीद। कैसे आना हुआ? बस एक छोटा सा काम पड़ गया तुम्हारे साथ। क्या? वो भरत नगर वाली जमीन है ना, वो मुझे चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन वहां पर झोपड़पट्टी है, उखाड़ दी जाएगी। कोई निशानी नहीं बचनी चाहिए। हजामत बराबर हो तो बाल नहीं बचता। लेकिन मेरा नाम भी कहीं गलती से बीच में नहीं आना चाहिए। जिसका पैसा लगा हो उसका नाम बीच में नहीं आता। That's good. लेकिन पुलिस?
कुबेर सेठ इतना पुराना खिलाड़ी होके ऐसा मजाक करता है। फिक्र मत करो, जमीन तुम्हें मिल जाएगी। सूटकेस परसों भिजवा देना। जरूर। परसों सुबह मेरा बेटा सूटकेस लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अरे ये तुम्हारा फर्जंद है, अच्छी नस्ल है। बेटा कभी हमारे बेटा से मिलना, बहुत मजा आएगा। चलो आप कुछ चाय वाय हो जाए। नहीं, काम हो जाने के बाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ आओ बेटा। इकबाल मियां से कहो मेरे को बस्ती का जमीन होना। कह दूंगा भाई। और उन्हें यह भी समझा दे कि इनकार का नतीजा क्या होता है, और ये भी बता दे कि जफर सुपारी जो कहता है वो करता है। अरे भाई बस करो बस करो। अरे क्या हमारे बेटे को मार ही डालोगे? ये क्या किया अब्बाजान? अभी तो गिनती के 100 हंटर भी पूरे नहीं हुए और आपने इसे रोक दिया। अब्बाजान, अपने जिस्म को जितना तपाऊंगा, जितना आग की भट्टी में सेकूंगा, उतना ये फौलाद बनेगा अब्बाजान। शाबाश बेटे शाबाश। बेटे सुना है रुकबा पहलवान के बेटे को तुमने उसके बाप के पास ऊपर भिजवा दिया। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या थी? कम से कम हमसे मिलवाया तो होता। जफर भाई, हाँ, अगर हम रुकबा के बेटे को आपके पास लाए होते तो आप उसके साथ क्या सलूक किए होते? पुराने दोस्त का बेटा था, कम से कम उसकी खातिर तो करते। उसे उबलते हुए डामर की भट्टी में फिकवा नहीं देते, बल्कि लटकाकर आहिस्ता आहिस्ता डामर की भट्टी में डालते, ताकि मरने से पहले वो मौत का मजा तो ले सकता।